आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एनर्जी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिप्लीट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, जितने इस्तेमाल होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। यानी सच एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट डिप्लीट ऑन कंजम्पशन आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, विंड है, फ्लोइंग वाटर है, बायोमास है, इनसे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाए ये ख़त्म नहीं होते, ये कुदरती होते हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इनसे जब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते और ना ही ये ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं, ना ही ओजोन डिप्लीशन काज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो टेम्परेचर जो अर्थ का इंक्रीज़ होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो कि पोल्यूशन की वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की लेयर को ये डैमेज नहीं करते, ओजोन डिप्लीशन काज नहीं करते। सो दे डू नॉट काज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, विंड है, रेन है, फ्लोइंग वाटर है, बायोमास है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो कि डिप्लीट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन कंजम्पशन। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती, इन्वायरमेंट पर भी असरानंदाज होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी काज करती है। एटमॉस्फेयर का, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करती है और ओजोन डिप्लीशन भी काज करती है, ओजोन की लेयर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, सच एनर्जी रिसोर्सेज विच आर डिप्लीटेड ऑन कंजम्पशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो सबसे पहला एनर्जी रिसोर्स जो कि सनलाइट है। सनलाइट इज़ द मेजर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लाइट और हीट की फॉर्म में सन से ली जाती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं और इस सोलर एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में, एनर्जी फॉर्म्स में आगे कन्वर्ट किया जाता है। पास्ट में ये एनर्जी, सोलर एनर्जी जो कि हासिल की जाती थी सूरज से, उसको लार्ज मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स लिए जाते थे और या लेंसेज लिए जाते थे और उसके ऊपर इस सनलाइट को कंसंट्रेट किया जाता था और फिर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। आजकल सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इस सिलसिले में जो सोलर सेल्स यूज़ होते हैं, ये सोलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सिंगल सोलर सेल कुछ अमाउंट प्रोड्यूस करता है वोल्टेज की, स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर इन्हीं सोलर सेल्स को ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर इन सोलर सेल्स के कनेक्ट किए जाएं सीरीज़ में, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इन सोलर सेल्स का जो कनेक्शन है उसको हम सोलर पैनल कहते हैं और आजकल ये सोलर पैनल ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सोलर पैनल्स ऑफिसेस में यूज़ होते हैं, होम्स में यूज़ होते हैं लाइटिंग के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं। ये सोलर पैनल्स एग्रीकल्चरल लैंड्स को इरिगेट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, यानी आपाशी के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। फ्लोइंग वाटर भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है और पहले पुराने ज़माने में इसको वाटर मिल्स में यूज़ किया जाता था।
हाइड्रो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे फिर ग्रेन्स वगैरह को पीसने के लिए, यानी अनाज को पीसने के लिए इनसे काम लिया जाता था और शुगर कैन को क्रश किया जाता था। तो पुराने ज़माने में यानी कि इन पास्ट इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिंग ग्रेन्स एंड क्रशिंग शुगर केन। आजकल इस हाइड्रो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिस तरह सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रो एनर्जी से भी, पानी से भी बिजली पैदा की जाती है। सबसे पहले वाटर को स्टोर किया जाता है डैम्स में इसको स्टोर किया जाता है। वहाँ से फिर ये टनल्स में से पास किया जाता है, जहाँ पे ये बड़ी बड़ी टरबाइंस को चलाता है और फिर टरबाइंस आगे जनरेटर्स को चलाती हैं और जनरेटर्स आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी होम्स में और ऑफिसेज़ वगैरह में आगे सप्लाई की जाती है। विंड एक और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। पुराने ज़माने में, पास्ट में, लोग विंड मिल से अनाज को पीसने का काम किया करते थे। इसके अलावा कुओं से पानी निकाला जाता था। सो पीपल यूज्ड विंड मिल्स फॉर मिलिंग ग्रेन्स एंड ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। विंड मिल्स विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी ट्यूबवेल्स को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फ्लोर मिल्स को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह की मिलिंग होती है और फिर पानी, कुओं से पानी निकाला जाता है। आजकल विंड एनर्जी यूज़ की जाती है टरबाइंस को चलाने में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। बायोमास एक और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। बायोमास है क्या? जितने भी एनिमल प्लांट्स, ट्रीज़, रेसिड्यूज़ होते हैं, एनिमल मैन्योर हो गया, यानी जितने भी प्लांट्स और ट्रीज़ के या एनिमल्स के जो रेसिड्यूज़ होते हैं, उनके बाक़ियात होते हैं, यूज़ टायर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें, इनको हम बायोमास कहते हैं। और यहाँ पर ये बायोमास यूज़ की जाती है फॉर जनरेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स। और इस बायोमास से, यानी ये जितना भी ये चीज़ें हैं, एनिमल और प्लांट्स, ट्रीज़, रेसिड्यूज़ हैं, यूज़ टायर्स हैं, ये तमाम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इस फ्यूल से दो तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नंबर 1 डायरेक्ट बर्निंग से एंड नंबर 2 फर्मेंटेशन से। डायरेक्ट बर्निंग में इस तरह होता है कि जितना भी ये सॉलिड वेस्ट होता है, ये ले लिया जाता है फर्नेस में और फिर इससे हीट प्रोड्यूस की जाती है। इस हीट से वाटर को बॉयल किया जाता है और फिर टरबाइंस को चलाया जाता है और फिर जो कि जनरेटर्स को चलाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल होता है, बायोमास इस्तेमाल होता है कि इस बायोमास को, यानी जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको फर्नेस में ले लिया जाता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है जो कि वाटर को बॉयल करने में इस्तेमाल होती है और इस हीट से आगे टरबाइंस और जनरेटर्स चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा मेथड है फर्मेंटेशन। इस मेथड से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें फर्मेंटेशन में होता ये है कि बायोमास को एक टैंक में ले लिया जाता है, यानी ये जितना भी ये एनिमल प्लांट्स और ये रेसिड्यूज़ वगैरह हैं, ये एनिमल प्लांट्स रेसिड्यूज़ और एनिमल मैन्योर या यूज टायर्स, ये जितना भी फ्यूल है, इसको एक टैंक में ले लिया जाता है और फिर उसमें बैक्टीरियल एक्शन किया जाता है कि बैक्टीरिया के थ्रू उसकी डिकम्पोजिशन होती है। एज अ रिज़ल्ट मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है और फिर ये एनर्जी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है।